आई एम सो सॉरी, का ही फोन है। तो सबसे मोम के से अपने आप को वेकेट करते हैं। आ का 7 बार उच्चारण करेंगे सब लोग। अब म्यूट पे ही रहेंगे, 7 बार आ का उच्चारण करेंगे। ढंग से एकदम ठीक से बैठेंगे, धरती माता के टच में आलथी पालथी लगा के, हथेलियां ऊपर आकाश की ओर करके बैठेंगे। और ये प्रार्थना के साथ कि हमारी जितनी भी नेगेटिविटी है वो हमारी धरती माता एब्जॉर्ब कर रही हैं, और हम उसके बाद धरती माँ का शुक्रिया भी करेंगे। शुरू करते हैं। गहरी श्वास लेकर 7 बार आ करते हुए सारा हमारी बॉडी से जितनी भी नेगेटिव है वो हम बाहर एग्जिट करेंगे। दिव्या अनम्यूट करेंगे अपने आप को। शुक्रिया 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 शुक्रिया। से रिक्वेस्ट है, प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। सभी कोई, सिर्फ मेरे अलावा कोई भी म्यूट ना करे इस समय, क्योंकि हर कोई डिस्टर्ब हो जाता है बीच में। और अब हम धरती को शुक्रिया करते हैं कि हमारी सारी नेगेटिव की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हम प्रणाम करते हैं माँ को कि जिन्होंने शुरू से संभाल के रखा है। धरती माँ आप धन्यवाद, क्योंकि प्रकृति के तत्व में एक हो और एक प्लेनेट भी हो, और प्रकृति के पांचों तत्व जो इंटरनली हमारी शरीर के अंदर हमारे पांचों तत्व विद्यमान हैं, और बाहर की दुनिया में भी हम पांचों तत्व के सपोर्ट से ही इस दुनिया में पा रहे हैं। और धरती माँ आप हमारा बेस हो इसमें, क्योंकि आप हो हम रह पा रहे हैं। आप हो तो हम, हमारे घर हैं जहाँ हम आराम हैं, जागते हैं, हो रहा है। आपका बहुत 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 शुक्रिया धरती माँ, हमें जगह देने के लिए, हमें अपने पर स्थान देने के लिए, हमें प्यार करने के लिए, हमें घर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एवरीवन, सभी लोग हाथ में माटी को लेंगे और आज हम हाथ में टच करके धरती माँ को शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया। जैसे हुए हमारे पेरेंट्स ही संभाल के रख, आप सभी की माँ, इसलिए हम सबकी तो आप माँ हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम हुए, हमें जहाँ हॉस्पिटल में हुए, जिस नर्सिंग होम में हम हुए,
वहाँ पर उसको भी आपने ही अपने ऊपर समा के अपने ऊपर पूरा स्थान दिया हुआ, उसके लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते गए, हम चलना सीखने लगे, चलना सीखे तो जैसे ही पहला कदम बढ़ाया तो हमें पता था, एक अंदर एहसास था, एक विश्वास था कि हमारी माँ हमें हमें जो चलना सिखा रही है, क्योंकि धरती माँ की जो ग्रेविटी की जो पावर है वो हमें संभाल लेगी। हमें पता था कि हमें विश्वास था हमारी मदर को कि हम जैसे ही दूसरा कदम बढ़ाएंगे तो वो हमें थाम लेंगी, चाहे उस समय हम गिरे, चाहे कुछ भी हुआ। तो जब आज भी हम जब चलते हैं तो हमें पता है हमारा दूसरा पाँव हवा में नहीं बल्कि धरती माँ आपको टच करेगा, जो आपकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो हमें संभाल लेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने इतनी बड़ी बड़ी चीजों को सब कुछ संभाल के रखा है। हम कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, कितने बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप हैं, सब सब कुछ आपकी नियामत है, सब कुछ आपकी नियामत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया धरती माँ, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, हमारे घर बनाने के लिए, हमारे ऑफिसेस बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, जिसके ऊपर हम सब कुछ अपना सारा कुछ काम पॉसिबल करते हैं। और जब जब आपके बारे में सोचते हैं तो आपकी शक्तियों का तो हम कभी भी हम कुछ चुका ही नहीं सकते। हम अपनी जितनी गंदगी है वो सब कुछ आप पे इकट्ठा होती है और आप उसको कैसे एब्जॉर्ब करते हो। आप जैसे अभी हमने बोला कि धरती माँ सारी नेगेटिविटी आप एब्जॉर्ब कर लो और हमें पॉजिटिविटी दे दो, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये एक चमत्कार है धरती माँ, और हम सिर्फ और सिर्फ आपका शुक्राना कर सकते हैं। हम शुक्राना करते हैं उस जगह का जहाँ हम रहते हैं, उस प्लेस का, उस सिटी का, उस शहर का, कि जिसने हमें इतना सारा स्पेस दिया हुआ है रहने के लिए, खाने के लिए, हमारे वहाँ पे बिजनेस है, जॉब है, जो हमारे घर में धन लेके आते हैं, खुशियां लेके आते हैं। सब और सब आपकी वजह से पॉसिबल है, क्योंकि आपने हमें रहने के लिए अलाउ किया हुआ है। आप हमें सारे संसाधन प्रोवाइड करते हो जिससे हमारे घर में ये भौतिक सुविधाएं आ रही हैं, खुशियां आ रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरुणाचल की भूमि, मैं आपको शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही यहाँ मुझे असली मीनिंग समझ में आ रहे हैं जिंदगी के। माँ का दरबार, आप मेरी जिंदगी में अरुणाचल में आए, ऐसे ही आप अपनी अपनी जिंदगी में जाइए और अपनी अपनी शुक्रिया कीजिए। हमारे यहाँ पे हमने ये सब बुक्स को रीड किया, इनको समझा कि जिंदगी में कैसे शुक्राने करने हैं, पे अपनी खुशियों को अट्रैक्ट करना है। ये सब धरती माँ आपने अपने पास अलाउ किया, और अलाउ किया कि ये सारी नॉलेज हमारे पास आए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नीचे देखें तो थोड़ा भी खोदते हैं तो पानी निकल जाता है। ये कैसा चमत्कार है धरती माँ, कैसा चमत्कार है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ नमन कर सकते हैं धरती माँ, आपका शुक्रिया। एक तरफ कहीं पानी निकल जाता है, कहीं करते हैं तो मेटल्स निकलते हैं, कहीं आपने छिपा है, कहीं हीरे की खदानें हैं, कहीं कोयला है, कहीं स्टील के खदाने हैं। मतलब अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, सब तरह के भंडार धरती माँ आपने समाये हुए हैं। बस हम आपका सिर्फ और सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नियामतों को कोई भी पार नहीं पा सका। अमेजिंग हो धरती माँ, अमेजिंग हो, कैसे ने सब चीजों को जगह दे रखी है, कैसे नदियां हैं, कैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहाँ कहाँ आपने उनको प्लेस दे रखा है, कैसे समुद्र है कि आपने पानी को भी जगह दे रखी है। सबको बैलेंस वे में, किस तरह से इंसान, किस तरह से जानवर, सभी मिट्टी में उपजाऊपन है, कैसे पेड़ उग जाते हैं जहाँ से हम लोग सारा खाना खा पाते हैं,
सारा कुछ उगता है, किसान वहाँ पे खेती करके नई नई चीजें उगाए हैं ताकि हम सब खा सकें। हमें धन धान्य सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए धरती माँ, सारे संसाधन प्रोवाइड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धरती माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब आपके कर्जदार हैं धरती माँ, हम सब आपके कर्जदार हैं। कैसे मिट्टी रहती है, कैसे पत्थर होते हैं यहाँ पे, और कैसे मतलब ये सब अमेजिंग है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है धरती माँ। आपके पर सब कुछ पेड़ हैं जिससे हम कितनी चीजें बनाते हैं, पत्ते हैं जिससे हम दवाइयां बनाते हैं, सब कुछ को आपने प्लेस दे रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया धरती माँ, हमें इतना प्यार करने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमारी गंदगी एब्जॉर्ब करने के लिए और हमेशा हमें पॉजिटिविटी देने के लिए, क्योंकि आप माँ हो, हमेशा हमें प्यार कर रही हो, हमें हमेशा कुछ ना कुछ दिए जा रही हो। आपका असीम धन्यवाद धरती माँ, आपका बहुत 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 शुक्रिया आपके प्यार का। और एवरीवन, ये जो मिट्टी है हम एकदम इसको प्रणाम करेंगे धरती माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्यार का, आपके हमें संभालने का। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया धरती माँ, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और 4:20 हो गए हैं। मैं मृदुल जी आपको ओवर करती हूँ कि अब आप अपना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दिव्या, आपका बहुत बहुत आभार। आज हम YouTube में नहीं जा पा रहे, सो सॉरी, कुछ एरर आ रहा है। सो लेट्स सी, आज देखते हैं हम क्या चीज हम कर पाएंगे। मैंने आपके साथ कल मैजिक बुक के बारे में बात की थी, और होपफुली आप जिनके पास बुक है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है वो PDF से रीड कर लें और कोशिश करें कि इस बुक को लेकर आए। सबसे पहले तो हम नमन करेंगे इस बुक को। हमें नहीं पता कि हम जो सीख रहे हैं वो हमें कहाँ से आ रहा है, बट इस टाइम हमें ये बुक सिखा रही है। तो आप इस बुक को नमन करेंगे, और इस बुक को शुरू करने से पहले आज आप इसके साथ संकल्प लेंगे कि हम इसे 30 दिन तक भरपूर उसी तरह से करें जिस तरह से हमें करवाया जा रहा है, और हम करने के लिए काबिल हैं। तो आप अपना जो संकल्प डालेंगे, आपके साथ यूनिवर्स, आपके जो भी इष्ट हैं वो आपका साथ देंगे, बट पहला संकल्प आपकी साइड से होगा। तो आई थिंक आप जितने लोग भी आपने ये संकल्प कल ले लिया था, जिन्होंने नहीं लिया, जो न्यू ज्वाइनिंग है, उनसे मेरा मतलब हाथ जोड़कर आभार है कि इस बुक को पढ़ने से पहले ये चीज जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस बुक के फर्स्ट पेज पर ही जो इसकी वर्डिंग है, जादू, जादू आपको पास तभी आता है अगर आप जादू की तरह बनना चाहे। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। क्लियर है ये चीज सबको, और वही ये बुक करवाने वाली है, बट ये तब करेगी जब आप इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस, 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 और हम आपको हाथ पकड़कर आगे लेकर चलेंगे अगर आप करने के लिए रेडी हैं। आप अपने लिए जो भी आपने कॉपी पेन पकड़ा है उसमें आज सबसे पहले लिखेंगे, यस वी आर रेडी टू डू दिस बुक। जब आपका अंदर से संकल्प होगा कि हम रेडी हैं बुक करने के लिए, तो ये बुक भी तैयार होगी आपके साथ जुड़ने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द बुक। मेरी इंट्रोडक्शन हमने कल अपनी कर ली थी। दिव्या हमारे साथ उत्तरांचल से है, मैं पुणे से हूँ, मृदुल, माई सेल्फ मृदुल सैनी, और हमारे साथ प्रेरणा रहेगी, वो अपना इंट्रोडक्शन अपने आप दे देगी, वो भीरवाला से है। आज हम यूट्यूब में नहीं जा पाएंगे, प्लीज जितने लोग ज्वाइन हो गए 100, तो आज इतने ही रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये बुक है, सबसे पहले तो मैं इस बुक में रोना बेन जी को मतलब नमन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, इस बुक को वो इस संसार में लेकर आई, और जिस तरह से ये बुक चली है और जितनी ये फैली है, हम मन से चाहेंगे कि ये ऐसे ही नहीं फैली है, इसके काम ने इसे फैलाया है। तो मैं आप लोगों के लिए भी ये मन से चाहूंगी, जितने लोग इस बुक के साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उनकी लाइफ में भरपूर जादू, भरपूर जिंदगी उनकी खुशियों से भर जाए। थैंक यू। नाउ वी विल स्टार्ट द बुक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस टाइम ये बुक ही हमारी गुरु है। जिस भी चीज को हम पढ़ते हैं, जिस भी चीज को हम समझते हैं, वही लर्निंग हमारे साथ आगे लेकर हमें चलती हैं, और वहीं से हम
मास्टर बनना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आपने एक बार, 2 बार, 3 बार की भी है, फिर भी आज इस तरह से लेकर बैठिएगा कि आज ये बुक हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि ये बुक जितनी बार खुलती है उतनी बार ये नया रास्ता खोलती है आपका। सो थैंक यू टू ऑल। तो इसमें सबसे पहले दिया गया, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे, पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। ये हमने कल भी कोड किया था, क्लियर। तो ये एमरल्ड टैबलेट है जिसमें ये लाइंस लिखी गई है, कुछ पुराने ग्रंथ होते हैं जिससे ये उठाई गई है लाइंस, और इसका कहने का मतलब यह है कि पूरे संसार का वैभव, खाली मैं नहीं, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपका भी पूरा संसार का वैभव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वैभव मतलब आपको एक इम्पोर्टेंस, एक वैल्यू, एक बहुत ही क्लियर आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी, जो आप चाहेंगे वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। पर कब? जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप ये सोचें ये लाइन पढ़ ली और हो गया, नो। नेक्स्ट, समर्पण। तो हम इस बुक को समर्पित करने से पहले वो क्या कह रहे हैं, काश ये जादू आपके लिए नया संसार खोल दे और आपके जीवन को खुशियों से भर दे। हर इंसान चाहता है कि मेरी जिंदगी में खुशियां आए, मेरी जिंदगी भरपूर हो जाए। हर इंसान चाहता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, हर इंसान का ये सपना है। बट उस सपने को पूरा करने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और वो एफर्ट्स यही है कि हमें इस बुक में 30 दिन तक भरपूर उस तरह से काम करना है जिस तरह से करवाया जा रहा है। यही मैं आपके और पूरे दुनिया के लिए चाहती हूँ। देखिए ये बुक में वो खुद कह रही है कि मैंने अपनी जिंदगी में भी ये चीज को लाया कि पूरे संसार का वैभव प्राप्त कर लूं, और मैं ये आपके लिए भी रेडी कर रही हूँ। बट कब? जब आप इस बुक के साथ जुड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आभार। देखिए हम यहाँ इस जर्नी में बैठे हैं, मैं अकेले इस पे काम नहीं कर रही हूँ, हमने कुछ इसमें शाम को टेक्निकल काम किए थे। हो सकता है मैं प्रॉपर नहीं समझ पाई, रात का टाइम था, सुबह जल्दी उठते हैं तो वो माइंड में नहीं आया। तो देखिए कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया आज। तो यही है कि हमें अपने आप को ही नहीं, अपनी पूरी टीम को आभार व्यक्त करना है। तो वही आभार है कि कुछ 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 मुझसे भी कुछ कल रह गया जो नहीं हो पाया। सो इस चीज को मुझे और आभार डालना है। और हमारी टीम, जैसे हम 3 लोग तो इसमें साथ ही हैं, दिव्या है, प्रेरणा है, मैं हूँ, बिन्नी है, मतलब हम हमारे साथ गीता जी हैं। तो हम सब एक मिलके काम कर रहे हैं, बट फिर भी उस काम को आगे करने के लिए हमें एक टेक्निकल टीम भी रेडी चाहिए। सो आप में से भी अगर कोई जूम में, यूट्यूब में एक्टिव हो तो प्लीज हमारे साथ जुड़े, हमें पूरी एक टीम रेडी करके इसको आगे चलना है। तो यही चीज इन्होंने आभार में बताई है कि उन्होंने उस हर इंसान के लिए आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस बुक को बनाने में उनके साथ सहयोग दिया। तो आभार भी यही बताया जा रहा है। उन्होंने अपनी बेटी से लेकर, अपनी बहन से लेकर, जितनी भी उनकी टेक्निकल टीम थी, सबको आभार व्यक्त किया। तो मैं भी आप सबका आभार व्यक्त करूं और आपका भी करूंगी, जो आप इस सेशन में बैठे हैं, सुन रहे हैं और इसको फॉलो अप करें। सो ये मेरा आप सबसे आभार है। आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस पे रखें। देखिए इसमें एक उन्होंने बहुत ही सुंदर लाइन कही है कि पहले मैं इसको लेकर अकेले चली और चलते चलते मेरे साथ कारवां जुड़ गया। तो आप लोग भी, अगर जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं सेशन में, अगर आप पहली बार इस बुक को कर रहे हैं तो पहली बार आप इसको खुद करेंगे और करते करते आपके साथ एक कारवां जुड़ जाएगा, आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे। क्योंकि ये जर्नी ऐसी है, ये अकेले में कुछ भी नहीं करती, ये एक समूह में काम करती है। जिस तरह से हमने कल भी बताया आपको कि ये बुक अकेले आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपको एक ग्रुप में ही पढ़ के आप इससे आगे निकल सकते हैं। तो वही है ये चीज। सो मैं आप सबको यही बताने के लिए यहाँ पर कह रही हूँ कि कवित्री ने भी यही कहा कि पहले मैं अकेला चली और उसके साथ जुड़ते जुड़ते मेरे साथ पूरा संसार मेरे साथ जुड़ गया। तो वो कैसे जुड़ा? बट पहले उन्होंने खुद पे काम किया, फिर उन्होंने अपने परिवार पे काम किया, फिर उन्होंने अपने जिधर वो रहती थी उस लोकेलिटी पे काम किया, फिर उन्होंने उस सिटी पर काम किया, फिर उन्होंने उस देश पे काम किया, और करते करते वो विश्व में प्रसिद्ध हो गई। सो अगर आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करना, तो ये बुक आपके लिए है।
सो इसके हमारे 28 चैप्टर्स रहेंगे, जिसमें मैं हर चैप्टर का भी नाम नहीं लेने वाली हूँ, पर थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में हमारे को, हम पहले दिन जादू से शुरू करेंगे, ये जादुई पुस्तक कहती क्या है, तो उसके साथ हम शुरू करेंगे। फिर हम नियामते, नियामते होती क्या है, तो उन नियामतों को किस तरह से हमने लिखना है, हमारी इसमें भी बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है, तो इसमें हमारे साथ प्रेरणा आपका हाथ पकड़कर आपको लिखाएगी कि नियामते कैसे लिखते हैं। सो वो रहेगा। और उसके बाद ये बुक जादुई पत्थर, जादुई पत्थर असल में होता क्या है उसके बारे में डिस्कस होगा। करते करते हम संबंधों के साथ, संबंधों के साथ, स्वास्थ्य के साथ, धन के साथ, इन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्रूव करते जाएंगे। हर इंसान को सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य, अब आप यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगी, ये बुक सबसे पहले आपको आपके, जिस तरह से आज दिव्या ने बताया कि मिट्टी, धरती माँ के साथ आपको जोड़ेगी, तो ये बुक सबसे पहले आपको आपके रूट्स के साथ जोड़ेगी। आपके रूट्स कौन, जैसे अगर मैं अपने रूट्स बताऊं, मेरे रूट्स हो गए मेरे माँ बाप, तो आपके मेरे सगे माँ बाप जिन्होंने मुझे जन्म दिया, तो सबसे पहले मुझे उनके साथ जोड़ेंगी। और जोड़ते जोड़ते आपका पहले स्वास्थ्य, क्योंकि आप इस धरती पे आए तो एक स्वस्थ बच्चे के रूप में आप पैदा हुए, वो आपके माँ बाप ने आपको दी, माँ बाप के द्वारा हुई। तो सबसे पहला ग्रेटिट्यूड आपका वहां पर। उसके बाद आपका ग्रेटिट्यूड रिलेशंस के लिए क्या, फिर आप उसके बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको अपने आसपास के लोगों के साथ काम करना है। तो ये बुक क्या है, 12 दिन तक आपको आपके बैक, जो आपका पास्ट है उसके बारे में आपको रेडी करेगी कि किस तरह से आपने जो पहले नियम थे, आपको पहले जो ग्रेटिट्यूड करना था आपने नहीं किया, उनके लिए रेडी करेगी। फिर आपको प्रेजेंट के लिए कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ में जो भी नई चीज अचीव करनी है उसको किस तरह से लेकर आना है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना सिखाएगी। और फिर आपको फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए हम ड्रीम्स लिखेंगे। और ये मैं आपको आज से ही कह रही हूँ कि आज 2 दिन आपके पास है, आप भरपूर ड्रीम्स लिखिए, 10 लिखिए, 20 लिखिए, 30 लिखिए। फिर उसमें से हम रिफाइंड ड्रीम्स आपके उठाकर फिर आप पूरे महीने उन पे काम करेंगे, जब से हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारी विषय सूची रहेगी। और लास्ट में जाते जाते इस पे जादुई दर्पण तक आप पहुंचेंगे, अपने आप से एकाकार होना, क्योंकि जब तक हमने अपने आप को नहीं पहचाना हम किसी को भी नहीं पहचान सकते। तो वहां तक करते करते हमारा लास्ट चैप्टर आ जाएगा इसमें, जादू को अपने साथ बनाए रखे। और बनाए रखेंगे 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, ये आपके साथ आपके डीएनए में पहुंच जाए, आपकी बॉडी में। जिस तरह से हमारी बॉडी में खून दौड़ता है उसी तरह से हमारी लाइफ में ग्रेटिट्यूड आ जाए, वही हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो ये जो हमारा मेन मोटो है 30 डेज का, वो आपको यही है कि आप अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को पूरी जिंदगी के लिए रेडी करके ले आए। और ये ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको उसमें बहुत बड़ा योगदान देगा। सो यहाँ तक हमारा कवर हुआ। उसके बाद ये की बुक कहती है, क्या आप जादू पर यकीन रखते हैं? देखिए, जादू उसी को मिलता है जो उस पर यकीन रखता है। देखिए, मेहनत सब करते हैं, बट मेहनत का फल सबको क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? उसके पीछे रीजन सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि सब उस तरह से मेहनत नहीं करते, फोकस होकर मेहनत नहीं करते। अगर आप किसी काम को फोकसली बिल्कुल मन के साथ करने लग गए तो वहां पे आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलता है, क्योंकि जब आप अपने काम में प्यार डालते हैं तो वहीं से कुछ अंकुर फूटता है। और वो कब फूटता है? जब उसमें प्यार डाला जाता है। हम ग्रेटिट्यूड के साथ अपना बीज लगाएंगे और उसके बाद प्यार के साथ उसको सींचेंगे, जिसके द्वारा हमारी जो हमारी गमला बोलिए, जो हमारी खेत है, उसमें अंकुर फूटने शुरू हो जाएंगे और हमारी लाइफ में भी भरपूर जादू आना शुरू हो जाएगा। सो यही है इसका मेन मोटिव। और जादू किन्हें मिलता है? जो जादू पे यकीन करते हैं, ना कि दिमाग से, वो दिल से भी जादू के लिए सोचते हैं। तो इसमें जो उन्होंने क्लियर कहा कि जो लोग जादू पे यकीन करते हैं, जादू उन्हीं को एग्जैक्टली मिलता है। और इस चीज में रोना बैंड ने बहुत छोटे छोटे वो चीज कहे हैं कि अगर आप लोग भी बच्चे थे, आपके बचपन के दांत टूटते थे, तो आप क्या करते थे?
आप सबने देखा है कि जब आपका लाइफ में बचपन में दांत टूटा है ना, आपके बच्चों का भी टूटा है, तो आपने बोला बेटा पिल्लो के नीचे रख दो, परी आएगी और आपका दांत ले जाएगी और आपको नया दांत लेकर आ जाएगी। सबको पता है, आप सब बोलते हैं, बट क्या ऐसा होता है? जब बच्चा गिरता है तो हम बोलते हैं ओ उठ जाओ चींटियां मर गई, कोई बात नहीं, आपको कुछ भी नहीं हुआ, देखो आप कितने हेल्दी हो। बट आपको भी पता है कि जब गिरोगे तो लगेगी, अगर दांत टूटा है तो वो नया आएगा, कोई परी नहीं आने वाली, पर क्यों आप बोलते हो फिर भी? तो वो ये बुक कहती है कि आप फेक करें, आप फेक करते करते टेक कर जाएंगे। फेक इट टिल यू मेक इट। थोड़ा थोड़ा अगर कहीं पर छुटपुट छुटपुन झूठ भी बोलना पड़े अच्छे काम के लिए, तो वो आपके लिए सोने से भी बड़ा काम करता है। तो वही चीज यहाँ बताना चाह रही है कि कोई बात नहीं, अगर आपकी जिंदगी में 10 खुशियां नहीं है, एक खुशी तो है, उस एक खुशी को इतना 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 स्प्रेड कर दो कि वो 10 नेगेटिविटी के ऊपर भारी पड़ जाए। और आप लोगों को पता है सच्चाई का जो बोलबाला होता है ना, वो ऊपर होता है, वो नीचे नहीं होता। तो सच्चाई आपको अपने आप ऊपर लेती चली जाएगी। तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई, कुछ भी गड़बड़ हो गया, छोटा मोटा कुछ भी होता है, तो उसको साइड करो। बट आप चाहते क्या हैं? अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे खुश रहना है, तो उसके लिए अगर मुझे थोड़ा ड्रामा भी करना पड़ रहा है, डजंट मैटर, ना कि मैं रोती रह जाऊं। तो अगर आपको मेरा मूड खराब है और फिर भी मैं कह रही हूँ नहीं नहीं मेरा मूड खराब नहीं, आई एम हैप्पी, तो ये फेक हो रहा है। बट ये फेक किसके लिए? ये मेरे लिए भी अच्छा है और मेरे ये आसपास के वातावरण के लिए भी अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको लाइफ में किसी जगह पे फेक करना पड़ रहा है, डजंट मैटर, आप करें, बट उसका मेन मोटिव क्या है आपका फेक करने का? आपको खुद को, अपने एनवायरमेंट को खुश रखना है, तो वो फेक मैटर नहीं करता। फेक इट टिल यू मेक इट। आप फेक करते करते भी उसको मेक कर जाएंगे। अगर मेरा स्वभाव गुस्से का ही है, गुस्से का ही है, फिर भी मुझे कोई कहता है खुश रह खुश रह खुश रह, एक खुशी तो तेरे पास है, यस, मैं एक खुशी से भी 10 खुशियों को तैयार कर सकती हूँ। तो आप में से अगर काफी लोगों का ये रहता है कैसे खुश रहूं, कैसे खुश रहूं, अरे एटलीस्ट ये शरीर तो दिया है। जिस तरह से दिव्या ने आज बोला कि क्या हम इस धरती माँ को, जिस तरह से धरती माँ ने हमें इस धरती पे रखा हुआ है, क्या हम उनको वो ग्रेटिट्यूड कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे, कोई खुशी नहीं मिल रही, जाके धरती माँ पर बैठ जाए 5 मिनट और बोले धरती माँ आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस धरती पर हूं और आपने मुझे संभाला हुआ है। देखिए आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तो ये हमें रास्ते बताने के लिए हमें ही तैयार होना पड़ेगा, ना कि मैं किसी से मांगूंगी कि मुझे रास्ता दो। आपको रास्ता अपने आप मिलेगा। आज हम ही देखिए, हम YouTube में कल बहुत अच्छा कर पाए बट आज नहीं हो पाया, तो क्या मैं रोने बैठ जाऊं? नो, चैलेंज है, कल कवर हो जाएगा, कोई बात नहीं, आज 100 तो ज्वाइन करें, एटलीस्ट हम 100 लोग तो है ना। नहीं कर पा रहे YouTube पे आज, कोई बात नहीं, कल कवर हो जाएगा। सो ये वही है कि जो है उसके लिए सेटिस्फाई हो जाओ, जो नहीं है पास उसके लिए क्या कर रहा है रो रो कर। तो ये यहाँ पे क्लियर इन्होंने ये चीज बताई है कि अगर आगे बढ़ना है तो फेक करना पड़ेगा, डजंट मैटर। सो वी हैव, यस वी हैव टाइम, वी हैव ओनली 2 मिनट्स। सो इसमें एक बहुत जबरदस्त कोड है, उसको आज मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। जिनके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो वो ये इस महान रहस्य का सबसे बड़ा रिडल बोलिए, सबसे बड़ा कोड बोलिए इस बुक का है। तो ये बुक क्या कहना चाह रही है कि जो भी आपके पास है आपको और दिया जाएगा, पर कब दिया जाएगा? जब आप कृतज्ञ होंगे, जब आप ग्रेटिट्यूड में होंगे। तो यहाँ पे एक ही चीज बताई जा रही है कि आपको पहले देना पड़ेगा, और जो देने को तैयार है उसके पास आने के लिए भी तैयार है। तो यहाँ जो हम 30 दिन में रेडी होने वाले हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आपके पास एक अच्छे शब्द है, आप एप्रिसिएशन डालिए। आपके पास कुछ भी है, आपके पास और कुछ नहीं है, एटलीस्ट पानी तो है घर पे,
तो आप किसी को, कोई आपके घर में एंटर होता तो आप उसको पानी तो पूछ सकते हैं। तो यू शुड बी कि आप छोटी छोटी नियामतों से शुरू करें और अपनी लाइफ में एबेंडेंस लाएं। सो इस कोड को आप अगर हो सके तो आज लिख लें, अपनी कॉपी पे लिख लें और इसको 2 या 3 बार दिन में जरूर रिपीट करें। तो हम इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे इस कोड को। अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं तो आपको इसको बार बार कम से कम 3 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक मेरा टाइम ओवर होने वाला है। आज हम इतना ही जाएंगे। बाकी इस बुक में कृतज्ञता एक स्वर्ण धागा है। तो स्वर्ण धागा क्या है कि हम जिस पे काम कर रहे हैं ये एक स्वर्ण धागा मतलब सोने का धागा है जिसमें हम मोती परोएंगे अपने शब्दों के द्वारा। तो यहाँ इस चीज तक हम यहाँ पहुंचेंगे और उस स्वर्ण धागे में ये कोई मैटर नहीं करेगा कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब एक ही चीज बोल रहे हैं कि आप जो दोगे आपको मिलेगा। उसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया कि हिंदू है मुस्लिम है। तो जो भी है मन से प्यार से करते जाएं और अपनी जिंदगी में एबेंडेंस पाते जाएं। तो इस कोड को जरूर जरूर आज अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। ये इस चैप्टर का फर्स्ट रिडल है और लास्ट रिडल तक यही चलेगा। हर चीज में इसके कुछ शब्द बदले जाएंगे बट इसी कोड को हम यूज करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर यही कंप्लीट होता है। सो थैंक यू टू ऑल एंड ओवर टू प्रेरणा। थैंक यू। Thank you so much, Mridul ji and Divya. Good morning, everyone. मैं आप लोगों से फर्स्ट तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण YouTube लाइव नहीं हो पाया है। कल से ये बिल्कुल पॉसिबल होगा आप सबके लिए। एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगी, जैसे कल आप लोग, मुझे पता है आप लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं इस जर्नी को लेकर। तो कल बहुतों ने मैसेज करा कि हम विजुअलाइज सीख लें, हमारे को ये बता दीजिए, हमारे को ये बता दीजिए। देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ जोड़कर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर वे में ये तीनों स्लॉट जो है वो प्लान करें। हम खुद चाहते हैं आपको हमारा 100% देने का। तो प्लीज प्लीज आप हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। धीरे धीरे हम ये जर्नी तय करेंगे। आप सोचेंगे कि आप में से कोई पर्सनल कॉल कर कर या मैसेज करके डायरेक्ट 5th 6th स्टेप पे पहुंच जाएंगे। प्लीज ऐसे मत करिए, हमारे साथ में चलिए, आपको खुद को बेनिफिट मिलेंगे। हमने जिस स्ट्रक्चर में ये प्लान करे हैं पूरे सेशन, तो आप भी उसके साथ करिए। आपकी प्रैक्टिसेस डिपेंड करती है कि आपको कितना मिलेगा। तो मैं यही बोलूंगी कि प्लीज आप अपनी प्रैक्टिसेस को जितना हो सकता है वो ऑन रखिए, और जितना ज्यादा दे सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिसेस है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं जो आप लोगों को बोलना चाह रही थी कि हम 8 to 10 चैप्टर तक वेट करेंगे, हमारी प्रैक्टिसेस करेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा कि हम कितना दे रहे हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है। हम डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करेंगे, बट प्लीज इतनी जल्दी मत करिए कि एक दिन में आपको हम सब सिखा दें। तो ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। देखिए, मैं आज बहुत अच्छे से आप लोगों को ड्रीम लिखना भी सिखाऊंगी, ड्रीम विजुलाइज कैसे करते हैं वो मैं कल से वापस कंटिन्यू करूंगी। कल हमने करा था बट कल टाइमिंग के कारण इसलिए हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि आपको अच्छे से समझा सके हम। तो जो मैं आपको विजुअलाइजेशन के बारे में बता रही थी, विजुअलाइजेशन देखिए क्या है। आज हम लोगों के क्या है कि पास्ट के इतने हमारे दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ हम लोगों ने हमारे दिमाग के अंदर डाल रखा है कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, और पैसा पेड़ पे मतलब पैसा क्या झड़ रहा है क्या,
जितनी चादर है उतनी। तो ये जो ओल्ड बिलीफ है, हमारे जो पास्ट के बिलीफ हैं, इनको हमें निकालना होगा। ये हम कैसे निकालते हैं? ये हम निकालते हैं अफर्मेशन से, और उन्हीं अफर्मेशन से हम हमारे माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा आपको, रिप्रोग्राम करना पड़ेगा आपके माइंड को। अफर्मेशंस, उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस डालनी पड़ेगी। उसके बाद जो वो स्ट्रॉन्ग हमारे अंदर जब फीलिंग आना चालू होएगी, तब हम जाकर विजुअलाइज बहुत क्लियर और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम जो चाहे वो बन सकते हैं, पर कैसे? हमारे विचारों से। जब हमारे विचार अच्छे होंगे, जब हम पॉजिटिव सोच चालू करेंगे, तो हम कुछ पा सकते हैं जो भी हमें चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें मैटर करती है कि हम विजुअलाइज कैसे करें, या हमारे ड्रीम्स कैसे सक्सेस होए, या हम ड्रीम्स कैसे फुलफिल होए। तो उनमें जो सबसे मेन बात है, विचार विचार विचार। आप उन विचारों को कैसे बनाएंगे? विचारों को हम बनाते हैं सोच के, करके, बोल के। मैं आज बोल कुछ भी रही हूँ, बट मेरे अगर अंदर विचार अच्छे नहीं है, तो मुझे डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने ऊपर कुछ भी बोला है, मैं ऊपर ये बोल रही हूँ कि वाव, पैसे की तो जैसे बारिश हो रही है, बट मेरे अंदर अगर ये चल रहा है कि जब तक मैं बहुत मेहनत नहीं करूंगा तब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, आपने जो अफर्मेशन डाली है उसको आपको फील करना पड़ेगा, उसमें रचना बसना पड़ेगा। आपके रग रग में वो चीज आनी चाहिए, रग रग में वो अफर्मेशन बोलनी चाहिए। अगर हम ये बोलें कि हम बहुत मेहनत करेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा, तो फिर तो ये कहना गलत नहीं है कि साइकिल वाले, रिक्शे वाले, जो मजदूर लोग हैं, उनके पास तो बहुत पैसा होना चाहिए। क्योंकि जो ये बिल्डिंग बनाते हैं और जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, शायद उससे ज्यादा मेहनत तो कोई भी नहीं करता। क्यों नहीं है इनके पास आज पैसा? तो देखिए, विचार, और जब तक आप इन चीजों को दिल से ना करें, जैसा हम कह रहे हैं वो ही हम सोच रहे हैं, पॉजिटिव विचार जो है उसी को हमारे अंदर हमारे को डालना है। जब हमारे विचार पॉजिटिव होंगे, तो ये जो पॉजिटिव विचार है, यही हमारा यूनिवर्स सुन रहा है। ये जो यूनिवर्स के साथ इंटरेक्शन होएगा विचारों का, तब जाकर हमें हमारा ड्रीम मिलेगा। हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे उसके अंदर। अब आप बोलेंगे कि सिर्फ विचार अच्छे रखने से हो जाएगा? नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती है, बट ये एक स्टेप है विचारों का। अब मैं आपको बताती हूँ विचारों में क्लैरिटी कैसे आएगी। देखिए, क्या होता है कि आज हम कुछ बोल रहे हैं, कल मन कह रहा नहीं 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 नहीं, चलो ठीक है, पैसा की बारिश नहीं हो रही, पैसा मिल रहा है, हम इतना बोल देते हैं। नहीं, हमने जो सोच लिया, तो हम उसको कैसे लाएंगे हमारे रूटीन के अंदर? इसीलिए मैंने कल आपको जो 5 रूल्स बताए थे, उसमें एक था लिख कर। तो जब तक हम लिखेंगे नहीं हमारे विचारों को क्लैरिटी से, तब तक हम उस पे वर्क नहीं कर पाएंगे। तो विचारों को जब हम क्लैरिटी से लिखते हैं, तो हमारे सामने एक स्क्रिप्ट रेडी होती है, हमें क्या चाहिए। उसमें आपको जितना डीपली जाना है, आप उतना डीपली चले जाइए कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। बट प्लीज स्क्रिप्टिंग करिए, आपके ड्रीम्स की स्क्रिप्टिंग करिए। क्या चाहिए, बिल्कुल डीपली घुस जाइए, जहां तक सोच सकते हैं वहां तक सोचिए। सोच की कोई सीमा नहीं है।
और देखिए मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, मैं एक एक के ड्रीम के ऊपर काम नहीं कर सकती। जो हो सकता है जो मुझे चाहिए वो आपको नहीं चाहिए, तो इसलिए आपको अपने ड्रीम खुद को बनाने पड़ेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि हमने इधर विजुअलाइज करा और इधर हमें हमारा रिजल्ट मिल गया, नहीं। जब हम सारी चीजों पर खरे उतरेंगे तब जाकर यूनिवर्स तक हमारी आवाज जाएगी, तब जाकर हम यूनिवर्स से तालमेल बिठा पाएंगे और तब हमें हमारा डिजायरेबल रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देती हूँ इसके, उस अकॉर्डिंग आप अपने ड्रीम्स लिखिएगा। मैं इसलिए आज का ये चीज बहुत ही उससे लेकर आई हूँ कि आप लोगों को समझने में जितना इजी होएगा तो उतना ही अच्छे से और क्लैरिटी से आप अपना ड्रीम लिख पाएंगे। सपोज करिए कि आपको किसी को घर चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि घर कैसा चाहिए। क्या हमारे को प्लॉट लेकर घर बनवाना है, क्या हमारे को फ्लैट लेना है, हमें बंगलो लेना है, हमें ड्यूप्लेक्स लेना है, हमें उसमें कितने फ्लोर चाहिए। उसके बाद हमारे को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से एरिया में हमें घर चाहिए। उसमें जाकर जाइए आप वहां पर, अगर प्लॉट चाहिए तो देखकर आइए उस प्लॉट को, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपके सपनों का घर रेडी हो रहा है, उस प्लॉट को देखकर आइए, उसको फील करके आइए कि आप वहां रहेंगे। आप वहां रहेंगे तो आपके नेबर कौन होंगे, आपके आसपास की जो लोकेशन है वहां पर कैसे घर है। फ्रंट में आपकी जब विंडो खुलेगी तो सामने क्या व्यू है, क्या सामने किसी का घर है, सामने गार्डन है, सामने रोड जा रही है, क्या है। जाइए फील कर कर आइए एग्जैक्ट लोकेशन। अगर आप फ्लैट लेना चाह रहे हैं तो बिल्डिंग कौन सी है, बिल्डिंग का एरिया कौन सा है, उसमें आपका फ्लैट नंबर कौन सा है। फ्लैट नंबर जाकर देखिए, उसके फ्लोर्स जाकर देखिए, लिफ्ट को फील करिए। अगर अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी है तो एक अज्यूम करिए, फील करिए कि आप लिफ्ट से उतने फ्लोर तक पहुंच रहे हैं। आप अपनी विंडो खोलेंगे, सामने कौन सी बिल्डिंग दिख रही है, क्या ये कमर्शियल है सामने जो बिल्डिंग है या रेजिडेंशियल है। सामने वाली बिल्डिंग का कौन सा फ्लोर दिखता है आपके यहाँ से, वो फ्लोर जो दिखता है उसमें वहां पर कौन रह रहे हैं। आप जितना डीपली जा सकते हैं, आपको शायद ये लग रहा होगा ऐसे कैसे, ऐसे ही आपको अपने सपनों पे काम करना है। फील करिए, आप बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं, आपकी गाड़ी कहाँ पर पार्क करनी है। आपके पास कार है तो वो कौन से कलर की है, कौन सी कार है, कौन से ईयर की है, उसमें जो अंदर का इंटीरियर है कौन से कलर का है। लेदर सीट्स है, वेलवेट सीट है, क्या है, फैब्रिक है, क्या है। कहाँ बैठे हैं आप, पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, म्यूजिक ऑन है, कौन सा एफएम सुनना पसंद करते हैं आप लोग। फील करिए कि आप उस बिल्डिंग तक जा रहे हैं जहां आपको रहना है, वहां पर आप उस कार से जा रहे हैं, कौन सा सॉन्ग चल रहा है एफएम पर, कहाँ कहाँ पर सिग्नल आया है, कहाँ आपको सिग्नल क्लियर मिला है, आप बढ़ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर, कहाँ कहाँ पर स्पीड ब्रेकर आते हैं आप अगर उस बिल्डिंग तक जाते हैं तो, कितने सिग्नल आपको क्रॉस करने पड़ते हैं।
एक एक चीज फील करिए। आपने कार में कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगाई है, उनको फील करिए। कार से वहां पर पहुंचिए। एक बार के लिए आपको कहाँ पार्किंग मिली है? एक बार के लिए आपने अभी घर नहीं लिया है, तो हो सकता है आपको गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा, तो आपने बाहर पार्किंग करिए। एक एक चीज फील करिए। आप बाहर इजीली पार्किंग कर सकते हैं? क्या आप थोड़ी दूर जाकर पार्क करके आए हैं? आप वहां पर जाकर आइए। वहां जाकर एक एक चीज को फील करिए। अगर आपके सामने गार्डन है, आपके फ्लैट से गार्डन दिखता है, उस गार्डन को फील करिए। उसके अंदर पेड़ हैं, पेड़ बड़े बड़े हैं, आपको पेड़ दिखते हैं, या अभी बहुत छोटे छोटे पौधे हैं? फील करिए इन सब चीजों को। बैठने के लिए क्या है वहां पर? बेंचेस लगा रखी है, या चेयर्स हैं, या वॉकिंग का पाथ है गार्डन के चारों तरफ? बच्चों के झूले हैं क्या? हैं तो कितने हैं? क्या आपके बच्चे छोटे हैं, उन झूलों पर झूल सकते हैं, उन झूलों का मजा ले सकते हैं, या नहीं बड़े बच्चे हैं, वो जाकर सिर्फ नीचे बैठ सकते हैं और नेचर को फील कर सकते हैं? क्या है? स्विमिंग पूल है उसके अंदर? आपको स्विमिंग आती है? कोच को डिसाइड करिए कि कौन से कोच को रखेंगे फिर आप। नीचे जिम है, तो एक एक जिम के जो भी मशीन्स हैं, उनको फील करिए कि आप उन पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपका पूरा ग्रुप बन गया है वहां पर। अच्छे अच्छे नेबर्स को फील करिए। देखिए, आप जितना डीप जाएंगे, ये आपका सपना है, आपके सपनों का घर है। मैं नहीं बता सकती। हो सकता है आपको फ्लैट नहीं चाहिए, मैंने फ्लैट का डिस्क्रिप्शन दिया है। डिसाइड आपको करना है, आपको क्या चाहिए। अगर आपका ड्यूप्लेक्स है, तो ऊपर में कितने रूम हैं? एक एक चीज फील कर लीजिए कि फर्नीचर का कलर कौन सा है। किचन में कौन से कलर का फर्नीचर है? पूजा रूम में कौन से कलर का फर्नीचर है? पूजा रूम में अगर बड़ी घंटी लगानी है, कहाँ लगाएंगे? मैं घंटी का नाम ले रही हूँ, आपके कानों में घंटी बज जानी चाहिए मंदिर की। आप जो डेली पूजा करते हैं, वो घंटी बजनी चाहिए। आपके सामने आपके भगवान की एग्जैक्ट पिक्चर आ जानी चाहिए। वॉर्डरोब्स है, वॉर्डरोब्स का जो आप डोर बनवाएंगे, वो कैसे हैं? वुडन है या ग्लास डोर्स है? कौन से कलर के डोर्स हैं? अंदर आपने क्या बनवाया है? मॉड्यूलर डोर्स, ड्रॉर्स बनाई है, या सिंपल शेल्फ्स बनाई है? कैसे रख रहे हैं आप अपने कपड़ों को? ऊपर में कपड़े, नीचे में फुटवेयर्स, पर्सेस हैंग कर रहे हैं क्या पर्सेस को? जेंट्स अपनी एक्सेसरीज कैसे रख रहे हैं? वॉचेस, बेल्ट्स, किस तरह रख रहे हैं आप लोग? क्या एक ड्रॉर है, या शेल्फ के अंदर एक बास्केट रख रखी है? किचन में एक एक चीज को आप अज्यूम करिए। कहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे? क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे आपके घर में? कैसे आपने अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर रखा है? आपके घर में एंटर होते से आपको सामने कौन सी पिक्चर चाहिए? कौन सा म्यूरल चाहिए? एंट्रेंस पे क्या चाहिए? क्या आपके घर में वाटर फाउंटेन है, या आप नीचे जब एंटर होते हैं बिल्डिंग में तब वाटर फाउंटेन है? या आपके घर में गार्डन है, गार्डन के वहां पर वाटर फाउंटेन है? गार्डन में झूला कैसा है? रॉट आयरन का झूला है या कैन का झूला है? डाइनिंग टेबल कैसी है?
मार्बल की डाइनिंग टेबल है, ग्लास की डाइनिंग टेबल है, वुडन डाइनिंग टेबल है, कितने सीटर है। अज्यूम करिए फैमिली के साथ बैठकर आप वहां पर खाना खा रहे हैं। क्या खाना खा रहे हैं? कुक ने हेल्प करी है आपकी या आपने हेल्पर रख रखी है? जितना डीप सोच सकते हैं उतना डीप सोचिए। अगर ऑफिस चाहिए तो ऑफिस कौन से एरिया में चाहिए, कौन सी बिल्डिंग में चाहिए। अज्यूम करिए कि आप ऑफिस में किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में आपने क्या पहना है? क्या आपने ब्लेजर डाला है या आपने पैंट शर्ट पहना है? टाई लगाई है आपने? आपके जो कलीग्स हैं वो कौन कौन है? आपका जो स्टाफ है क्या आपने उनको एक ड्रेस कोड दिया है? मैं यहीं पर इसको एंड करती हूँ, कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए हमको टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी आपके ड्रीम्स को लेकर कि आपको कितना डीपली आपके ड्रीम्स लिखने हैं। थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू थैंक यू प्रेरणा। प्रेरणा जी, थैंक यू मृदुल जी, थैंक यू Thank you. दिव्या जी, थैंक यू Thank you so एक much. स्पेशल नोट है आप सबके लिए, सो प्लीज आप बोलिएगा मत, प्लीज सुन लीजिए पहले। सो हम जिस तरह से इस जर्नी को लेकर आए हैं, जिसमें हमने एक ही चीज कहा है, देना देना देना। और आप लोगों को भी पता है कि ग्रेटिट्यूड का मेन मीनिंग यही है कि हमें यूनिवर्स के साथ अपने आसपास जितना भी हम एप्रिसिएशन, जितना भी हम प्यार बांट पाएंगे, वही चीज हमारे पास वापस आने वाली है। तो हम ये एक कॉम्बो जो आपके पास लेकर आए हैं 3 जनों का, जो हम आपके साथ वर्क कर रहे हैं, वो बखूबी हम 30 दिन आपके साथ चलेंगे और आपको साथ लेकर चलेंगे। बट इसके साथ आपको हम एक और गुड न्यूज लेकर आए हैं कि जिसका भी बर्थडे एनिवर्सरी बीच में आए वो हमें बताएं। 5 o'clock जब हमारा सेशन ऑफ होगा, उसके बाद दिव्या अपनी शब्दों में और जो उसका ग्रेटिट्यूड करने का एक लेवल है, वो एक आप लोगों ने देखा। आप लोग भी पीछे भी 21 दिन उनके साथ थे, उनका उसमें अपनी एक माहिरता है। तो वो आप लोगों के साथ जिसका भी बर्थडे या एनिवर्सरी आएगा, वो अपने डिटेल्स दे सकते हैं। एंड वो एक कॉम्बो बना के लाई है कि उसको किस तरह से ग्रेटिट्यूड करना है, किस तरह से मास्क ग्रेटिट्यूड करना है। तो वो आप लोगों के साथ 5 से 5:20 तक आई थिंक रहेंगी। जब भी किसी का बर्थडे होगा तो आप उसके लिए डिटेल्स दिव्या को पर्सनली मैसेज में डाल सकते हैं। आपके नियर डियर आप गिफ्ट भी दे सकते हैं अपने डियर्स को, अपने नियर जो भी आपके लोग हैं। तो उसके लिए वो इस सेशन में नहीं रहेगा, इस सेशन के बाद 20 मिनट्स का रहेगा। सो आप लोगों को हम यहाँ पे 5 o'clock 4 to 5 फ्री करेंगे, वो उसके बाद रहेगा। तो यू कैन, जिसको भी है वो आप पर्सनली दिव्या से आ सकते हैं, उसके साथ कनेक्शन में और उससे बात कर सकते हैं एंड शी कैन हेल्प यू। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। और आप सबको 98 लोग पूरे 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much. सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।